तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। यह विनती गुरुदेव हमारी, यह विनती गुरुदेव हमारी, गुरुपद स्नेह छूटे नहीं कबहिं, गुरु पाऊ छूटे संसारी बा, यह विनती गुरुदेव हमारी, नित नव प्रेम जगै तुम्हारे प्रतिनित, राहु नाम आधारी, यह विनती गुरुदेव हमारी, सप्तकूप की सूरत हमारी, बनी रहे पनिहारी, बनी यह विनती गुरुदेव हमारी। पिय निरंतर राम नाम आधारी, झूले अधर्म जारी, जो सहस्र कमल दल छिन में उतरे, त्रिकुटी ले समारी, निरखय रूप हंस वह अपना, खोले द्वार
द्वार की वारी को यह विनती गुरुदेव हमारी। गुफा पार सतनाम समाए दुख सुख से हुई न्यारी, दुख सुख से हुई न्यारी, यह विनती गुरुदेव हमारी। यह विनती गुरुदेव हमारी। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निदान परम पूज्य गुरु जी महाराज, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात से आए हुए सभी साधक प्रेमी तथा अपने ही स्थान पर बैठे हुए देश के कोने कोने में तथा विदेशों में बैठे हुए अपने ही स्थान पर प्रेमी साधकों, नामदानियों, बच्चियों बच्चियों, आज 1 अक्टूबर 2025 प्रातःकाल की बेला खारघर मुंबई में ये जो 9 दिन का साधना शिविर था उसका समापन किया गया। ये साधना शिविर और साधना करने का अलग अलग समय रहा है। नामदान देने से पहले भी बताया जाता है साधना के बारे में, और नामदान देते समय भी साधना करने के लिए बताया जाता है, और जहाँ भी सत्संग होता है वहाँ दोहराया जाता है कि ये चीज़ न भूलो, इसको याद रखो, ये जीवन फिर नहीं मिलेगा, ज़िंदगी फिर नहीं मिलेगी, मनुष्य शरीर फिर जल्दी नहीं मिलेगा, समय निकल जाएगा देखते देखते। जैसे आसमान में तारे दिखाई पड़ते हैं रात को और सवेरा होते ही छिप जाते हैं, ऐसे ये जीवन का जीने का समय खत्म हो जाएगा। तो रात गंवाई सोकर और दिवस गंवाया खाए, और हीरा जन्म अनमोल मिला कौड़ी बदले जाए। यह अनमोल है, देवता तरसते हैं इसके लिए, मनुष्य शरीर के लिए, क्योंकि इसको इंसान नहीं बना सकता है। इसको एक बार भगवान ने बनाया है कि जाओ अपनी आत्मा का कल्याण कर लो, अपना काम कर लो, जन्म मरण से छुटकारा पा जाओ। तो बताया गया और नामदान भी दिया, थोड़ा बहुत किए, कुछ अंतर में दिखाई सुनाई नहीं पड़ा तो बंद कर दिए। बहुत नामदानी हो गए। गुरु महाराज ने करोड़ों लोगों को नामदान दिया, और गुरु महाराज के जाने के बाद उनके आदेश से दिया गया लोगों को नामदान। बहुत नामदानी हो गए।
लेकिन वो समझ नहीं पाए तो कीमत नहीं लगाए नाम की, इस नाम की कीमत नहीं लगाए। कुछ लोग तो आगे बढ़ करके और फिर पिछड़ करके वहीं आ गए। तो अब आप इस बात को समझो। फिर सोचा गया कि भाई ये जो साप्ताहिक सत्संगों में लोग बैठते हैं, समय से कोई आता कोई नहीं भी आता है, और वहाँ पर 2 घंटा 4 घंटा 3 घंटा के लिए 5 घंटा के लिए कहा गया, उससे लोगों का मन नहीं रुक रहा है, चित्त की चंचलता नहीं जा रही है, बुद्धि खराब हो रही है, विवेक नहीं जग रहा है, अंतःकरण साफ नहीं हो रहा है, तब साधना शिविर लगाने के लिए कहा गया। तो 6 महीना हो गया साधना शिविर लगाते लगाते लगवाते। बहुत सी जगहों पर लगा, एक जगह पर कई हजार जगहों पर साधना शिविर लग चुकी और लाखों लोग उसमें बैठ चुके हैं, पूरा देश और विदेश मिलाकर। विदेशों में भी खूब लगा साधना शिविर, जहाँ जहाँ प्रेमी अपने हैं, नामदानी हैं, तो उस शिविर में लोग बैठने लगे, बैठने की आदत बनी। मुहूर्त से जो साधना शिविर लगाई गई उसमें लोगों की बैठने की आदत बनी, और जब बैठने की आदत बनी तो घाट की साधना लगाई गई कि अंदर में जो घाट है, घट के अंदर जो घाट है कि जिससे इस भवसागर से पार होना है उसका अभ्यास करूं। तो घाट की साधना में लोग बैठे। उसके बाद में और भी बैठाया गया लोगों को, नाम अलग अलग रख करके। फिर उसके बाद में आप ये समझो कि बुद्धि सही रहे, चित्त सही चिंतन करे और अंतःकरण साफ हो जाए, विवेक जग जाए, आदमी को जानकारी हो जाए, उसकी लगाई गई। फिर उसके बाद में ये आपका नवरात्र आ गया। नवरात्र में आप ये समझो कि रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण यानी इसकी लगाई गई। तो 3 दिन में तमोगुण खत्म हुआ, लोगों का ढीला पड़ गया है तो अंदर, लेकिन उभर नहीं रहा है। उभरना किसको कहते हैं? जैसे गुस्सा करना मनुष्य का एक स्वभाव होता है, लेकिन कोई कोई लोग बहुत गुस्सा करते हैं, बात बात पर गुस्सा करते हैं, और वही गुस्सा उनके दिमाग में चढ़ जाता है, अब बदला लेते हैं, मार पीट कर देते हैं। तो बैठने से उसमें कमी आई है। रजोगुण ये 3 ताप हैं, ये परेशान करते हैं, उसमें कमी आई है। रजोगुणी में क्या है? आराम तलबी, बढ़िया खाना मिलना चाहिए, बढ़िया कपड़ा होना चाहिए, बढ़िया घर होना चाहिए, गाड़ी घोड़ा बढ़िया होना चाहिए, सम्मान इज्जत खूब होनी चाहिए, उसमें कमी आई है। और सतोगुण में भी कमी आई है। जो इधर उधर मन भटकता था और जाते थे लोग जहाँ से आत्मा का कोई संबंध नहीं, जहाँ से आत्मा को कोई लाभ नहीं मिलने वाला, लाभ मिलने वाला तो शरीर को जहाँ से लाभ मिलता है, धन की वृद्धि होती है, धन बढ़ता है, शरीर को फायदा होता है, लेकिन चित्त की चंचलता नहीं जाती है, बुद्धि सही काम नहीं करती है, बुद्धि फेल हो जाती है। तो ये तीनों जो हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में फायदा हुआ है, क्योंकि सतोगुणी जो भाव उनके अंदर में पहले थे उसको वो समझ गए कि यह बाहरी पूजा उपासना है। याद आई वो बात कबीर साहब की, गोस्वामी जी की, जो वो बता करके गए हैं। तब उन्होंने सब कुछ छोड़ करके और इसमें समय दिया। इसमें समय दिया, सुमिरन में, ध्यान में, भजन में, तीनों में तरक्की हुई है। बहुत लोगों को तरक्की हुई है। उज्जैन आश्रम पर 9 दिन का अखंड साधना शिविर चला, आज समापन वहाँ हुआ है। अभी जब मैं बोला हूँ तब समापन हुआ होगा, तो मैं भी वहाँ पर था। मैं तो परसों यहाँ आया हूँ, इससे पहले वहीं पर था। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि लोगों ने बताया
कि तरक्की हो रही है। कुछ लोग घबराए भी, रुकावट भी थी, बहुत दिनों से रुकावट थी उनमें, तो घबरा रहे थे, लेकिन उनकी भी घबराहट दूर हुई। जिनको थोड़ा बहुत ही झलक मिला था, हल्का सा पर्दा हटा था अंदर के आँख का, अंदर के कान का हटा था, वो भी कह रहे थे शुरू में 1-2 दिन कह रहे थे कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आगे नहीं तरक्की हो पा रही है। तो हमने कहा लगे रहो, 9 दिन जब पूरा हो जाएगा तब बात करना। फिर वही लोग जैसे 5-6 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, तो ऐसे बोले बढ़ रहा हूँ, हो गई दया। बहुत लोगों को लाभ मिला। आप लोगों को जो यहाँ पर मौजूद हो, इसके अलावा भी देश विदेश में जो प्रेमी हैं नामदानी, उनके लिए बताया गया था कि भाई अपने अपने स्थान पर ही सब लोग समय देना, और ये तीनों टॉपों को आप ख़त्म करना। रहेंगे तो ये, लेकिन पड़े रहेंगे सुस्त पड़े रहेंगे, ये बिल्कुल अपंग रहेंगे, काम नहीं करेंगे ये। लेकिन श्रद्धा विश्वास के साथ, निष्ठा के साथ करना पड़ेगा। जो लोग 8 घंटे से 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे में समय दे दिए हैं, ऐसे बहुत से लोगों का घर पर ही पर्दा हट गया है। किसका पर्दा हटा है? कर्मों का। एक जन्म के कर्म होते हैं, जन्म जन्मांतर के कर्म होते हैं, कई जन्मों के कर्म होते हैं। आप लोगों को नहीं मालूम है कि पिछले जन्म में हम कहाँ थे, कहीं रहे होंगे, वहाँ भी इसी तरह से जो काम करते हो, खाते हो, लैट्रिन पेशाब करते हो, बच्चा पैदा करते हो, करते रहे होंगे। चाहे मनुष्य शरीर में रहे होंगे, चाहे पशु पक्षी में रहे होंगे, तो वो कर्म आ जाते हैं। मनुष्य शरीर से किया हुआ कर्म आ जाता है। बाकी योनियों में जो रहते हैं वो कर्म करते भी हैं, लेकिन उनके बुद्धि नहीं होती है, ज्ञान नहीं होता है, तो उनकी तो माफ़ी हो जाती है, लेकिन मनुष्य की माफ़ी नहीं होती है। तो वो कर्म, और इस जन्म में कर्म खराब हो गए आपके, आपने मानव हत्या किया, जीव हत्या किया, इस मानव मंदिर को गंदा किया, अंदर में मुर्दा मांस डाला, अंडा शराब गंदी चीज़ों को आपने डाला, कर्म बन गए। तो वो कर्म यानी जब हटता है तब वो पर्दा खुलता है। कहाँ? जो अंदर की आँख के सामने, कान के सामने मोटा सा लगा हुआ है। अरे मोटी दीवार क्या होगी, मीलों लंबी दीवार मोटी बना दो, ऐसे ऐसे पर्दे लगे हुए हैं। तो जो लोग घबरा रहे हैं कि दिखाई नहीं पड़ रहा, सुनाई नहीं पड़ रहा है, स्पष्ट आवाज़ नहीं आ रही है, आप ऐसे लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कहा गया अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। रगड़ते रहो तो आग निकल जाती है, पत्थर पर पत्थर रगड़ते रहो आग निकल आती है, चंदन की लकड़ी को रगड़ते रहो तो आग निकल आती है, जबकि ठंडा होता है, वो बहुत ठंडा होता है चंदन। तो बराबर बैठते रहो, और आवाज़ अगर मिलौनी आती है तो छट जाती है, अंदर का पर्दा जो कुछ भी आता है वो सब हट जाता है। बैठने की ज़रूरत है। आप समझो कि डायरी रखो और डायरी पर सब लिखते जाओ, और अगर साधना में कोई रुकावट आती है तो उसके लिए चिट्ठी लिखकर भी दे सकते हो, भेज सकते हो। कहाँ भेजना रहेगा, कहाँ पहुँचाना, कहाँ देना रहेगा? उज्जैन आश्रम पर चिट्ठी में लिख दो कि बाबा जय गुरुदेव आश्रम, उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत। तो भारत के लोग भारत लिखो, ना लिखो, विदेशों में जो लोग रहते हो आप लिख सकते हो, भारत लिखोगे तभी पहुंचेगी चिट्ठी, तो आप भेज सकते हो, चिट्ठी भेज सकते हो। लेकिन शुरुआती दौर के लोग चिट्ठी मत भेजो। शुरुआती दौर का मतलब क्या है कि जैसे 5 मंजिल मकान की चढ़ाई करनी है, अब पहले मंजिल पहुंचने में सीढ़ियां हैं, दूसरे मंजिल से तीसरे मंजिल तक के बीच की सीढ़ियां हैं, तीसरे से चौथे, चौथे से 5वें तक की सीढ़ियां हैं।
तो सीढ़ियों पर जो चढ़ने वाले हो, थोड़ा बहुत ही जिनको झलक मिली है, आवाज़ मिली है, वो लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप मन को रोक करके, मन को मन रूपी रावण को मार करके, स्पष्ट करके और बराबर इसको करते रहो। मोटी बात समझो, मन लगा के करो। उस समय पर दुनिया को भूल जाओ, पूरे परिवार को, संपत्ति को, सबको किसके हवाले कर दो? गुरु के हवाले कर दो, उस प्रभु के हवाले कर दो थोड़े समय के लिए। कि अब आप देखो, या आपके बच्चे हैं, आप देखो, आप करो जैसा आप कर, जैसी आपकी मर्जी मौज हो, जैसा इनका प्रारब्ध है, जैसा इनका भक्ति भाव है, उस हिसाब से आप इनकी संभाल करो। और आप साधक जितने भी हो, उस समय के लिए अपने को भूल जाओ, अपने शरीर को भी भूल जाओ कि इसको हमको खिलाना है, सुलाना है, नहलाना धुलाना है, इससे हमको कोई काम लेना है। और एकदम से जैसे बताया गया उस हिसाब से साधना करो। आप खार घर मुंबई में जो लोग बैठे हुए हो और नए लोग आए हो नामदान लेने के लिए, आज शाम को जब सत्संग होगा 5 बजे से, तब आपको बता दिया जाएगा कि किस तरह से ध्यान लगाना रहेगा, किस तरह से भजन करना रहेगा, किस तरह से सुमिरन करना रहेगा, तब आप सीख लेना। तो उस समय पर जिस तरह से ध्यान लगाना प्रेमियों बताया गया है, उसी तरह ध्यान लगाना, भजन करना। फिर गुरु की दया हो जाएगी तो आगे बढ़ जाओगे। निष्ठा होनी चाहिए, संकल्प बनना चाहिए, संकल्प में शक्ति होती है। संकल्पित साधना जिसने भी किया वो कामयाब हो गया। आप कहोगे संकल्पित किसको कहते हैं? कि जैसे यह संकल्प बना लिया कि हमको 2 घंटे बैठना ही बैठना है, 3 घंटे बैठना ही बैठना है, तो घुटने में कभी दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी कमर में दर्द, तो कभी पैर सुन्न होने लग गया, तो कभी कुछ। ऐसे लोगों का जो बुढ़े थे, कमज़ोर थे, या जवान नहीं है लेकिन शरीर रोगी है, ऐसे लोगों को तकलीफ हुई शुरू में। लेकिन जब उन्होंने संकल्प बना लिया कि अपना यहाँ कुछ है ही नहीं, ये दुनिया तो हमको एक दिन छोड़ करके जाना है, और यह हमारा शरीर भी नहीं है, ये तो काल भगवान का है, और समय जब पूरा होगा इसको खाली करा लेंगे। तो जब संकल्प बना लिया कि हमको तो बैठने बैठना है, जो होगा वो अच्छा ही होगा हमारे लिए, इसलिए जब वो संकल्प बना लिया और बैठे तो बैठे ही रह गए। तो संकल्पित साधना करनी चाहिए ऐसे लोगों को जिनकी साधना नहीं बनती है। और जिनकी बनती है साधना, 1-2 मंजिल चढ़ गए हैं, उनको तो और अभी आगे सफ़र करना है, तो वो रास्ता कुछ ख़राब है, रोक टोक वाला है, ब्रेकर हैं, जैसे ब्रेकर रोड पर होते हैं, तो उसमें और थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब उधर जो दिक्कतें आ रही हैं ऊपर की चढ़ाई में, उनके लिए आप चिट्ठी लिख सकते हो, लेकिन चिट्ठी का जवाब ऐसे कैसे मिलेगा? इसलिए जब भी साधना शिविर लगे या जब भी समझो आप उज्जैन में कार्यक्रम कोई हो, तब आप आकर के चिट्ठी अपनी वहाँ दे सकते हो। समय मिलेगा तो आपको व्यक्तिगत जवाब दिया जाएगा, और नहीं तो जो समस्याएं ज़्यादातर लोगों को आती हैं, दिक्कतें आती हैं, उसको मंच से ही बता दिया जाता है, तो आपको बता दिया जाएगा। तो कहने का मतलब प्रेमियों ये है कि आप लोग बराबर लगे रहो, और लगे रहोगे, मेहनत करते रहोगे, तो वो जो देने वाला है वो चूकेगा नहीं देने में। धरणी जहाँ लो देखिए, धरती पर जहाँ तक देखो सब भिखारी हैं, सब मांग ही रहे हैं। धरणी जहाँ लो देखिए तहाँ लो सब भिखार, और दाता केवल सद्गुरु देत न माने हार। दाता देते हैं। दाता कौन होते हैं? सद्गुरु होते हैं, संत होते हैं। संत यानी साईं सरीखे संत हैं, जामे मीन न मेक, यानी साईं किसको कहा है? उस भगवान को, प्रभु को। उनके जैसे होते हैं जो, वो देते हैं, और देते हैं तो देने में हार नहीं मानते हैं। वो बाहर की भी चीज़ों को देते हैं, अंदर की भी तरक्की कराते हैं, कोई कमी नहीं होती है साधकों को। न तो खाने की दिक्कत, न पहनने की दिक्कत, न सोने की दिक्कत होती है, और सम्मान इज्जत में कोई कमी नहीं होती है, और आत्मिक विकास भी होता है, सूरज भी चढ़ती है ऊपर। तो आप ये समझो वो आपको देंगे, देने में कमी नहीं रखते हैं वो।
मजदूरी जो जितना यानी करता है उसको पूरा देते हैं। यहाँ देखो खेतों में काम करते हो, कल कारखाने में मजदूर का काम करते हो, कोई बेईमान निकल गया तो मजदूरी नहीं भी देता है, लेकिन वो देने में यानी बेईमानी नहीं करते हैं। वो तो चाहते हैं कि लेने वाला कोई आ जाए, देने के लिए तैयार रहते हैं। अंदर में जलवा जो होता है उसको वो खुद बेताब रहते हैं दिखाने के लिए। तो प्रेमियों, आप समझो कि करते रहोगे तो मिलता रहेगा। अब साधना शिविर तो खत्म हो गई, यानी यह साधना का कार्यक्रम तो खत्म हो गया। तो जो लोग उज्जैन में आए हो भारी संख्या में साधना करने के लिए, आप लोग जब घर पर जाना तो वहाँ भी करते रहना और साधक समाज तैयार करो। जितने भी साधक हो घरों में बैठ करके चाहे आप साधना किए हो, जो भी नामदानी हैं उनको आप बताओ कि यह दुनिया की चीज़ों में वो रस नहीं है। कहा ना, फिर वो रस नहीं अमीरी में, मन लागा लोग मन लागा साधो यानी समझो फकीरी में, तो वो रस इसमें नहीं है, यह नीरस है। वो नशा नहीं है जो यहाँ नशा वाली चीज़ें हैं, उनमें वो नशा नहीं है। आप समझो जबान से कोई खाता है तो जितना देर खाएगा उतने देर स्वाद उसका रहेगा, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। कोई नशे वाली गोली खा लेता है, कोई नशे वाली पीने वाली चीज़ पी लेता है, शराब जैसा। आप समझो कि भांग है, गांजा है, अफीम है, जो मना किया जाता है, ये बुद्धि को खराब करता है, नहीं पीना चाहिए, लेकिन जो पी लेते हैं उनका उतर जाता है, सुबह समय से उतर जाता है वो नशा। लेकिन वो जो नाम का नशा है वो नहीं उतरता। जो नाम की कमाई का नशा है, ध्वन्यात्मक शब्द पकड़ने का जो नशा है वो नहीं उतरता है। भांग बकरी सुधा पान उतर जाए पर बात, नाम तुम्हारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो बताने की ज़रूरत है उनको। कहने का मतलब ये है साधकों कि नामदान जो लोग भी लिए हैं उनको समझाओ, साधना कराओ, उनको सुमिरन समझाओ, ध्यान समझाओ, भजन समझाओ। अपना काम तो आप कर रहे हो, दूसरे के लिए भी कुछ करो। मनुष्य का धर्म क्या बनता है कि परोपकार करे। मनुष्य का असला धर्म क्या है कि अपनी जीवात्मा को नरक 84 से बचावे। तो नरक 84 से बचाने का काम तो अपने कर रहे हो। परोपकार करो। परोपकार किसको कहते हैं? एक दूसरे की मदद करना। मनुष्य ही एक ऐसा है जो परोपकार कर सकता है, दूसरे को खिला सकता है, दूसरे को पहना सकता है, दूसरे के दुख को दर्द को दूर कर सकता है। जानवर कहीं करते हैं? वो तो खुद ही खाते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा है जो अपनी एक रोटी में से आधी रोटी, एक टुकड़ा दूसरे को भी खिला करके और उसको भी थोड़े समय के लिए तृप्त करता है। मनुष्य ही कर सकता है। तो आप आत्मा को खुराक दिलाओ लोगों को। ये है ड्यूटी आपकी। जितने भी साधक हो देश विदेश में साधना किए हो, ये लगाई जा रही है और लगाओ, देखो उसका क्या परिणाम निकलता है। जिससे हाथ भी जोड़ करके बैठा दोगे, कल वही आपका पैर छूने लग जाएगा जब उसकी चढ़ाई हो जाएगी, अंतर में साधना बनने लगेगी तब। इसलिए इस काम में सबको लगना है, कार्यकर्ताओं को भी इसमें लगने की ज़रूरत है। अब देखो प्रेमियों, कुछ बीमारियां तो ऐसी होती हैं कि जो आदमी खुद मोल ले लेता है। जो चीज़ नुकसान करता है खा पी लिया, संयम नियम का पालन नहीं किया, तो यह मौसम का ध्यान नहीं रखा, वो बीमारियां आ जाती हैं। और बुढ़ापा जब आती है, उम्र जब ज़्यादा हो जाती है, तो भी इस मौसम का, जगह का, उठने बैठने का असर पड़ता है। तो ये सब यानी दवा से ठीक हो जाता है। लेकिन जो कर्म आप समझो कि आ जाते हैं, वो काटने पड़ते हैं। तो जैसे कर्म काट यानी समझो साधना कराई गई थी, उसमें कर्म कटे थे, सफाई हुई थी, तभी ये जो आज साधना लोगों की बनी है। लगातार जब करते रहे हैं तब बनी है लोगों की। सब हर शिविर में बैठे हैं, हर जगह पर अपने अपने स्थान पर जहाँ उनके नज़दीक में शिविर लगे हैं, घरों में शिविर लगा करके लोगों ने किया है। तो वो समझो कर्म उससे कटा है। ऐसे ही जो कर्मों की सज़ा मिल रही है, इसके अलावा
जिनका लेना देना रहा है पिछले जन्मों का, वो लोग परेशान करते हैं, तो तकलीफ नहीं जाती है। तो उसके लिए जगह जगह पर झंडा लगाया गया है, पीछे भी लगाया गया, जैसे गुरु पूर्णिमा में जयपुर राजस्थान में लगाया गया था और जन्माष्टमी में अम्बाला हरियाणा में लगाया गया था। उसी तरह से झंडा यहाँ भी लगा दिया गया है। ये हम जहाँ बैठे हैं, हमारे बाईं तरफ एक ये देखो झंडा लगा हुआ है। तो आप लोगों को जिनको कोई भी तरह की परेशानी हो, कोई भी तकलीफ़ हो, आप लोग झंडे के पास वहाँ जाना, वहाँ सेवादार जहाँ कहेंगे खड़े रहो, यहीं से बोलो, वहीं से बोल देना, हाथ जोड़ना और अंदर में ही यानी मत्था झुकाना, प्रणाम करना, और जो भी तकलीफ़ है आप समझो प्रेमियों की उस तकलीफ़ को अंदर में ही बोल देना, किसी भी तरह की हो, चाहे शरीर में आपका तकलीफ़ हो, चाहे मन आपका धोखा देता हो, मानसिक संकट रहता हो, चाहे आर्थिक यानी रुपया पैसा में कमी हो जाती हो, बरकत नहीं मिलती हो, कोई समस्या से घिरे हुए हो, सब लोग बोल सकते हो वहाँ। और जो लोग अभी आएंगे, अभी बहुत से लोग आ रहे हैं सत्संग में शरीक होने के लिए, दशहरा का इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए चल पड़े हैं लोग, तो उनको भी कोई तकलीफ़ होगी तो बता देना। ये दुख निवारण झंडा है। जिसकी जैसी श्रद्धा होगी, जिसका जैसा विश्वास होगा, उसी हिसाब से सबको फायदा होगा, सबको फायदा होगा। जो समर्पित भाव से प्रार्थना करेंगे उनको ज़्यादा फायदा होगा। जो साधना करते हैं लेकिन वो भी परेशानी है, उनको ज़्यादा फायदा होगा। जो नामदानी हैं, शाकाहारी हैं, नशा मुक्त हैं, उनको भी होगा। जो शाकाहारी नहीं भी हैं और शाकाहारी हो जाने का संकल्प बनाएंगे और नामदान लेकर भजन करेंगे, उनको भी फायदा होगा। कितना फायदा होगा? सबको बराबर नहीं होगा। किसी को रुपया में 2 आना, किसी को 4 आना, किसी को 6 आना, किसी को 8 आना, और किसी को 16 आना फायदा होगा। 16 आना तक फायदा होगा। जैसा बोझा हो सिर पर कोई और उतर जाए, ऐसे उतर जाएगा। तो वहाँ जब जिसको समय मिले, काफ़ी संख्या में हो आप लोग, सबके सब एक साथ मत जाना। और जगह भी कुछ गीली है, तो जहाँ पर वहाँ लगा हुआ है सेवादार, वहाँ रहेंगे, वो बता देंगे यहीं से कर लो, वहीं से प्रणाम कर लेना। अब से यानी इस समय से ले कर के और कल दोपहर 12-1 बजे तक आप पे समझो कोई भी आएगा यहाँ तो उसको फ़ायदा दिखेगा। और आपको मौका मिल जाए, सबके सब एक साथ मत जाना, जब भी मौका मिल जाए ऐसे समय तक, इस समय के अंदर आप जा कर के अपनी बात को कह देना और फिर बताना बाद में। फिर इसके बाद अगर कोई समस्या रह जाती है, कोई परेशानी रह जाती है, तब आप बताना, तब आपको और कोई उपाय बताया जाएगा। अब सबको एक साथ कैसे बताया जा सकता है, लेकिन अपनी बात कह सकते हो आप, मंच से बता दिया जाएगा, या आदमी बता दिया जाएंगे कि जाओ इनसे पूछ लो, समझ लो इनसे, फिर जैसा वो बता देंगे वैसा कर लेना। बहुत आसान रहेगा। कोई यहाँ अनुष्ठान नहीं करना, कोई यहाँ यानी समझो कोई ऐसा वैसा कोई ऐसी वैसी शक्ति नहीं लगाना है, आसान तरीका रहता है सब। लेकिन श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए बराबर। जब श्रद्धा रखे रहोगे, गुरु के प्रति विश्वास रहेगा, तब ज़्यादा फलदायी होगा। अब आप समझो शाम को सत्संग होगा और कल सुबह भी होगा समय से। उसके बाद में फिर शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा। ये होगा उरई, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश में। शरद पूर्णिमा के कार्यक्रम में भी झंडा लगेगा। उधर के लोग जो सुन रहे हो, वहाँ आकर के यानी समझो कि बैठ जाना, वहाँ प्रणाम कर लेना और बता भी देना अपने हित मित्रों को, वहाँ के नज़दीक के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, उधर हिमाचल, उधर आपके बिहार, बंगाल, उस तरफ के जिनको नज़दीक पड़ेगा,
वो लोग वहाँ जाएंगे। जैसे मध्य प्रदेश के कुछ लोग इधर आ गए, आप गुजरात के कुछ लोग आ गए, महाराष्ट्र के आप आ गए, ऐसे उधर भी आ जाएंगे लोग, उधर भी लोग आ जाएंगे। जैसे यहाँ कर्नाटक के आ गए और इधर के आ गए, तो चारों तरफ के जैसे यहाँ आ गए हो ऐसे वहाँ भी आ जाएंगे लोग। तो गुरु महाराज की दया से वहाँ भी झंडा लगेगा, वहाँ भी लोगों को लाभ मिलेगा, फायदा होगा। और ये साधना शिविर जो लगाई गई है साधना करने के लिए जो बताया गया है, ये क्रम अभी बंद नहीं होगा, ये चलेगा। और आप लोग जो लोग भी यहाँ जिम्मेदार लोग आए हो, गोष्ठी मीटिंग कर लो कि जैसे आदेश हो, जिस तरह का आदेश हो उस तरह से साधना शिविर लगा दी जाए, साधना किया जाए और कराया जाए, तो आदेश अभी हो जाएगा। आज यहाँ नहीं होगा, ये पूर्णिमा को ही होगा। पूर्णिमा को ही नया आदेश कुछ न कुछ दिया जाता है। तो यह आदेश होगा आपका यानी कहाँ पर, उरई में शरद पूर्णिमा के कार्यक्रम में होगा कि अब साधना किस तरह से की जाएगी, किस तरह से कैंप लगाया जाएगा, कितने दिन का होगा, यह सब बता दिया जाएगा। उज्जैन आश्रम पर भी लगेगा, कब लगेगा, कैसे लगेगा, कितना दिन का होगा, किसको आना रहेगा, यह सब बता दिया जाएगा। तो उसका इंतज़ार करो आप लोग, उसका इंतज़ार करो, समय का बता दिया जाएगा। तो बराबर ये शिविर लगेंगी और साधना किया जाएगा, कराया जाएगा। यह काम ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? साधकों की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत पड़ी? लोगों की जान बचाने के लिए। बहुत अनेक खतरा पैदा होता जा रहा है। किसके लिए? मनुष्य के लिए, मनुष्य की धन संपत्ति के लिए, मनुष्य की ज़मीन जायदाद के लिए, मनुष्य के जानवरों के लिए खतरा पैदा होता जा रहा है। खतरे की घंटी बज जाएगी। कब बजेगी यह तो बताऊंगा आपको बाद में, लेकिन संकेत दे देता हूं आपको कि नया वर्ष लगते लगते यानी 1 जनवरी 2026 आते आते खतरे की घंटी बजने की तैयारी शुरू हो जाएगी। और फिर कुछ ही दिनों में वो खतरे की घंटी बज जाएगी कि चेत जाओ, नहीं तो विनाशम असंभावी विनाश होगा। तो उनमें किनकी ज़रूरत पड़ेगी? साधकों की ज़रूरत पड़ेगी। लोगों की जान बचाने के लिए साधक जहाँ खड़े हो जाएंगे वहाँ पर विनाशकारी लीला मुड़ जाएगी, विनाश वहाँ से हट जाएगा। उनके साथ जो लोग हो जाएंगे उनकी बचत हो जाएगी। गुरु महाराज ने गुलाबी पगड़ी बंधवाई थी। हमने गुलाबी कपड़ा पहनने के लिए आप लोगों को कहा कि कमर से ऊपर आप गुलाबी कपड़ा पहनो, कमर से नीचे नहीं। यानी बच्चियों धोती गुलाबी न पहनो, गुलाबी पेटीकोट न पहनो, गुलाबी चड्डी बनियान आप कोई न पहनो, चाहे पुरुष हो चाहे बच्चियाँ हो। गुलाबी पैंट न पहनो, पैजामा न पहनो। और अगर आपने गुलाबी पैंट बनवा लिया है तो उसके नीचे जो चड्डी रहे वो गुलाबी न रहे तो पहन लो, फिर दूसरे रंग का पहनो। कोई ज़रूरी है सफ़ेद पहनो? ये हम थोड़ा कह रहे हैं कि काला पहनो, काला पहनने से भूत उतर जाएगा तुम्हारा। यह तो लोगों के मस्तिष्क की उपज है कि नज़र नहीं लगेगी। अरे नज़र से होता है, कर्मों के चक्कर से होता है, लेने देने से ही यह तकलीफ आती है। तो नीचे दूसरा पहनो। गुलाबी का पगड़ी बंधवाया था गुरु महाराज ने सिर पर, तो कहा था कि इन गुलाबी पगड़ी वालों की नज़र जहाँ तक जाएगी कोई मरेगा नहीं। बहुत आफतें आईं और गुलाबी पगड़ी वाले जहाँ थे वहाँ बचत हो गई लोगों की। बचत होती है, कैसे होती है? याद करो इतिहास को कि जारा नगर निमिषक माही, एक विभीषण कर घर नहीं। लंका जला था जब त्रेता में, हनुमान जी ने जलाया था तो सारी लंका जल गई, लेकिन विभीषण का घर बच गया था। क्यों? क्योंकि उस वक्त का जो नाम था जागृत नाम और राम नाम। जैसे आज जय गुरुदेव नाम है, जय गुरुदेव जागृत नाम है, जय गुरुदेव नाम आप लोगों ने देखो आजमाइश किया होगा
और जो नहीं आजमाइश किए हैं आजमाइश करके देख लेना। मुसीबत में, तकलीफ़ में ऐसी ऐसी परिस्थिति हो जाए कि जब कोई रास्ता न मिले, कोई अकल काम न करे, बचने का, धन संपत्ति बचाने का, तब जय गुरुदेव बोलना चाहिए, जय गुरुदेव नामधनी बोलनी चाहिए। मरते समय जब पीड़ा हो, दर्द हो, उस समय जय गुरुदेव बोलना चाहिए। कहीं भी जो आदत डाल लिए हैं जय गुरुदेव बोलने की, उनको खतरा नहीं है। क्यों? कोटि कोटि वंजतन कराही अंत नाम मुखावत नहीं, कहते अंत में नाम नहीं आता है प्रभु का। अगर वो नाम आ जाए, जागृत नाम ही आ जाए मुँह से, तो यानी गुरु महाराज आकर के बचा लेते हैं जमराज के दूतों से, क्योंकि गुरु महाराज के हमारे जगाया हुआ नाम है। तो उस समय पर जगाया हुआ नाम था, क्या नाम था? राम नाम। तो राम नाम लिखा हुआ था, किस पर लिखा हुआ था? उनके घर पर। किसके घर पर? विभीषण के घर पर। तो लंका जल गई, लंका जल गई, हाँ, विभीषण का घर बच गया। ऐसे बचत होती है। प्रहलाद आप पे समझो कुछ जलाने के लिए होलिका बैठी थी कि ये जल जाएंगे, हम बच जाएंगे, लेकिन वो राक्षसी जल गई और प्रहलाद बच गए। ऐसे बचत होती है। बहुत सारे लोगों की बचत हुई है, ऐसे बचत होती है। तो बचत होगी। साधक क्या करेंगे? लोगों की जान बचाएंगे, आंधी आफत को टालेंगे। इसलिए प्रेमियों, देश और विदेश में जो भी आप रह करके साधना करते हो, लोगों की जान बचाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यानी सुमिरन ध्यान भजन समझाओ और उनको साधना में लगाओ और करो। और जो लोग आपके समझाने पर समझ जाएं, नाम की महिमा समझ जाएं, गुरु का महत्व समझ जाएं, मनुष्य शरीर के बारे में समझ जाएं, उनको नामदान दिला दो। जब मौका मिले तब वो आकर नामदान ले जाएं। विदेशों से बहुत से लोग आए, यहाँ से नामदान ले करके गए, क्योंकि अब हमारा दौरा बहुत कम हो पा रहा है विदेशों का। पहले तो मैं बहुत देशों में गया, नामदान दिया, अब नहीं जा पा रहा हूँ। स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता, क्योंकि उम्र हो गई, बुढ़ापा आ गई, तो विदेशों का दौरा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप इतने लोग हो हाथ पैर, तो आप थोड़ा हाथ पैर हिला दोगे तो बहुत लोगों की बचत हो जाएगी। तो देखो प्रेमियों, समय हो रहा है अब आपका अपना दैनिक क्रिया करने का। कुछ लोग जो सुन रहे हो इस संदेश को, अपनी अपनी ड्यूटी पर जाओगे, नौकरी दुकान के काम के लिए जाओगे, तो अब यहीं पर समापन किया जा रहा है। एक प्रार्थना होगी और नामधुनी होगी और उसके बाद यह कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर के दया के नजर करो मेरी ओर, दया निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु निषद, जैसे चंद्र चकोर दया के नजर करो मेरी ओर, दया जानू न कौन भूलहु ये तन से, लियो हमसे मुख मोड़ ली, दया के नजर करो मेरी ओर, दया बालक जानी शूक बिसराओ,
आया शरण अब मैं तोर, हृदय की नजर करो मेरी ओर। दया सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, मेरी बेरिया कस भयउ कठोर, मेरी हृदय की नजर करो मेरी ओर। शरणागत की लाज न राखो, शरण मोसु पतित अब जाएं कहीं और, हृदय की नजर करो मेरी ओर। अब की बार उबार ले जोया, फिर न डरब पग यही मग और, फिर न हृदय की नजर करो मेरी ओर। दया मेहर की नजर करो मेरी ओर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय